आधी रात, श्मशान की खामोशी, पेड़ों से टपकती ओस और राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठा बेताल। लेकिन आज बेताल एक ऐसा प्रश्न पूछने वाला था जिसका उत्तर देना आसान नहीं था। श्मशान की रात, वीर राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह श्मशान से लटके शव को उतारकर अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। उस शव में वास करता था चालाक और रहस्यमयी बेताल। जैसे ही विक्रम आगे बढ़े, बेताल हंस पड़ा। राजा विक्रम, आज मैं तुम्हें सोने की परछाई का रहस्य सुनाता हूं। स्वर्णपुर का अजीब रहस्य। स्वर्णपुर नामक राज्य में एक अजीब घटना होने लगी। राजमहल की दीवारों पर हर रात सोने जैसी चमकती परछाई दिखाई देती और सुबह होते ही खजाने से एक सोने की ईंट गायब हो जाती। राजा ने सख्त पहरा बैठाया, लेकिन न कोई चोर दिखा, न कोई सुराग मिला। आखिरकार एक बुद्धिमान युवक आर्यन को बुलाया गया। आर्यन की जांच। आर्यन ने देखा कि परछाई हमेशा चांदनी में ही दिखती है। उसने पहरेदारों से पूछा, क्या खजाने के पास कोई शीशा या चमकदार वस्तु है? पता चला कि खजाने के सामने एक बड़ा चांदी का दर्पण लगा था। आर्यन मुस्कुराया। उसने अगले दिन दर्पण हटवा दिया और रात को छिपकर निगरानी करने लगा। असली चोर। रात में एक मंत्री चुपके से आया। वह दर्पण के सहारे खजाने की चमक को दूसरी दिशा में मोड़ देता था। चांदनी पड़ते ही वह सोने की परछाई जैसी लगती। फिर वह चुपचाप एक सोने की ईंट निकालकर चला जाता। दर्पण हटने के कारण उस रात कोई परछाई नहीं बनी और मंत्री रंगे हाथों पकड़ा गया। बेताल का प्रश्न। कहानी खत्म कर बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ असली दोषी कौन था? मंत्री जिसने चोरी की, या राजा जिसने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा किया? अगर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम बोले, दोष मंत्री का है, क्योंकि लालच उसी के मन में था। राजा का भरोसा करना अपराध नहीं, लेकिन विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, तुम फिर सही निकले। और वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान को अंधा बना देता है और विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।